नमस्कार, मैं आचार्य रेणु कुमारी। मैं इस वीडियो में आज कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ जो दूसरा पाठ है सुमीरने के मन के, इस पाठ में जो लघु निबंध है घड़ी के पूजे, इस पाठ को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। तो लेखक ने इस पाठ में जो धर्माचार्यों का कथन है, जो धर्माचार्यों का उपदेश है, उन पर कटाक्ष किए हैं। यहाँ पर धर्माचार्य जो है, धर्म के आचार्य, धर्म के उपदेशक, धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनकी सोच क्या है, ये हमें लेखक इस पाठ में बताने वाले हैं। तो धर्माचार्य, सबसे पहले हम इस पाठ में जानेंगे कि धर्माचार्यों का क्या कथन है और फिर लेखक का उसमें क्या कहना है। तो धर्माचार्य जो भी बात कह रहे हैं, उस बात को घड़ी को उदाहरण में रख करके कह रहे हैं, यानी कि जो भी बात वो कह रहे हैं उसका उदाहरण घड़ी के पूजे से दे रहे हैं। तो किस प्रकार से दे रहे हैं ये जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म का रहस्य क्या है। यहाँ पर धर्म का रहस्य यानी कि धर्माचार्यों का कथन क्या है। तो धर्माचार्यों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य, यानी कि किसी भी धर्म के प्रत्येक मनुष्य को हर चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के विषय में प्रत्येक चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। उनको जितना बताया जाए उतना ही में वो खुश रहे, उतना ही में वो संतुष्ट रहे, ऐसा धर्माचार्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य धर्म के विषय में जानने की इच्छा ना पाले। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको घड़ी देखना नहीं आती है तो किसी से पूछ के आप अपना काम चला सकते हैं, उसी प्रकार से धर्म के विषय में जानना है तो मेरे पास आओ और हम जितना बताते हैं उतना ही में खुश रहो। दूसरी बात कहते हैं धर्म के ठेकेदार कि ठीक है, यदि आपको जानना ही है, घड़ी देखना ही जानना है कि नहीं, हम किसी दूसरे से पूछने का झंझट क्यों रखें, तो ठीक है, खुद ब खुद सीख लीजिए। ठीक है, घड़ी देखना खुद ब खुद सीख लीजिए। लेकिन आप कहिएगा कि घड़ी के जो पीछे का पुर्जा है उसको खोल दे एक एक करके और फिर घड़ी में हम बैठा दे और वो घड़ी चलेगी, ये तुमसे नहीं होगा। उसी प्रकार से धर्माचार्यों के पास आना है। अगर तुम्हें धर्म के रहस्य को समझना है, जानना है तो मेरे पास आओ और हम जितना कहेंगे उतना ही में खुश रहो, इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी कहते हैं कि धर्म के रहस्यों को जानना सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्यों का काम है। प्रत्येक मनुष्य की ये काम नहीं है, सिर्फ इनका काम है, धर्माचार्यों का काम है। तो इसीलिए अगर धर्म के विषय में जानना है तो मेरे पास आओ और हम जितना कहेंगे उतना ही में खुश रहो, ये धर्म के ठेकेदार कहते हैं। तो घड़ी का उदाहरण में क्या कहा कि जिस प्रकार से घड़ी देखना नहीं जानते, दूसरे से पूछ के काम चला लिया, तो उसी प्रकार मेरे पास आइए, हम जितना जैसा बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही सुनिए। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि अधिक अगर आपको लगता है कि नहीं घड़ी देखना हम सीख सकते हैं तो आप सीख लीजिए, लेकिन आप कहिएगा कि घड़ी के पूजे को एक एक पार्ट्स खोल के हम देख लेंगे, सीख लेंगे, तो ये काम तुमसे नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से धर्माचार्यों का काम है धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, ये तुम लोगों का काम नहीं है, इसलिए इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये धर्माचार्यों का कथन है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर लेखक ने क्या कटाक्ष किया है। तो लेखक इसमें कहते हैं कि धर्माचार्य जो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, हम जितना बताएंगे उतना ही में खुश रहो। क्यों हम उतना ही में खुश रहेंगे? धर्म पर सबका अधिकार है, धर्म का ज्ञान सब कोई रख सकता है। तो जिस प्रकार से आपने घड़ी का उदाहरण दिया कि घड़ी देखना नहीं जानते हो तो किसी से पूछे काम चला लीजिए या फिर खुद देखना सीख लीजिए, तो लेखक का यहाँ पर कहना है कि घड़ी हम क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों पुर्जे को खोल के बैठा नहीं सकते, क्योंकि घड़ी को बनाने वाला मनुष्य ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक उनकी बातों का कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि घड़ी को बनाना कोई कठिन काम नहीं है। घड़ी को सीख भी सकते हैं देखना और सिखा भी सकते हैं, तो इसलिए घड़ी को खोलना बनाना कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा कहते हैं कि धर्माचार्य जो आदमियों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अगर वो धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर धर्माचार्यों द्वारा वो मूर्ख नहीं बन सकते हैं, उनको सारा ज्ञान धर्म के विषय में हो जाएगा, तो फिर वो जैसा कहेंगे वैसा वो तो करेंगे नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम घड़ी की सुइयों की चाल जानते हैं, अंक पहचानते, सब कुछ जानते हैं, तो फिर हम किसी के भरोसे क्यों रहें, हम खुद देखना क्यों नहीं सीखे। और रहा सवाल आपका
कथन है कि घड़ी के पुर्जे खोल के नहीं बैठा सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे नहीं होता, ठीक है, हम घड़ी साजी के पास जाएंगे जो इम्तिहान पास करके आया, यानी कि जो घड़ी बनाना ट्रेनिंग किया है, सीखा है, उसके पास जाएंगे तो वो हमको सारा ज्ञान दे सकता है, वो घड़ी को ठीक कर सकता है। तो उसी प्रकार से हमें उसी धर्माचार्य का चयन करना चाहिए जिसको धर्म के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो, पूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान ना हो, ऐसा धर्माचार्य का चयन नहीं करना चाहिए। ये लेखक का कथन है। उन्होंने कहा, दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर लेखक ने ये भी कहा है, एक लास्ट आपके पार्ट में जो लास्ट लाइन है उसमें ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से परदादा की घड़ी को जेब में डाले फिरे हैं और ना हमको चाबी देना आ रहा है, ना कुछ करना आ रहा, फिर भी हम जेब में बड़ी शान से घूम रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम पुरखों की चीज़ों को अगर हम जेब में डाले हुए हैं और शान से घूम रहे हैं, लेकिन हमको चाबी देना नहीं आ रहा है, तो उस घड़ी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उस घड़ी में हमको चाबी देना आता है या घड़ी को हम बनवा लेते हैं घड़ी साजी के पास, तो वो घड़ी चलेगी, उस घड़ी का अस्तित्व बचा रहेगा। तो कहने का तो यहाँ पर ये है कि हम समय समय पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जिस प्रकार से पुरखों की घड़ी में हम परिवर्तन कर दिए, उसमें कुछ नया जोड़ दिए, तो वो घड़ी अच्छे से चल पड़ी, पुरानी घड़ी भी अच्छे से चल पड़ी। तो उसी प्रकार से जो भी परंपराएं, जो भी नियम कानून धर्माचार्यों के द्वारा बताया जाता है, समय समय पर हमें उसमें परिवर्तन, अगर आवश्यकता है तो उसमें परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन धर्माचार्य कहते हैं कि जितना हम कह रहे हैं उतना ही संतुष्ट, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील है और समय समय पर परिवर्तन होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने जो धर्माचार्यों का जो कथन है और उन्होंने जो घड़ी के पुर्जे का उदाहरण देकर के लोगों को कहा है, इसका घोर विरोध करते हैं। और यहाँ पर लेखक उनका विरोध करते हुए अपनी बात को भी रखते हैं। तो इस प्रकार से धर्म का जो रहस्य है वो घड़ी का पुर्जा, ये सबसे सटीक उदाहरण इस पाठ में बैठता है। तो ये था हमारा घड़ी का पुर्जा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ढेले चुन लो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।